अस्सलामु अलैकुम। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे इस्लामी शनाख्त की वजह से जाना जाता है, मगर आज इसकी सड़कें, साहिल और तफरीही मराकज़ ऐसे मनाजिर पेश कर रहे हैं जिन्हें देखकर बहुत से लोग हैरत में पड़ जाते हैं। एक वक्त था जब इस सरजमीन का जिक्र रवायात, तहजीब और मजहबी अकदार के हवाले से किया जाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ और बदलते हुए हालात एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि इस मुल्क में रातें कभी नहीं सोती। रंगीन महफिलें, मूसीकी रक्स और तफरीही सरगर्मियां सुबह तक जारी रहती हैं। साहिलों पर ऐसा हुजूम नजर आता है कि पहली नजर में शायद ही किसी को यकीन आए कि यह एक इस्लामी मुल्क की सरजमीन है। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस माशरे को इस मकाम तक पहुंचाया? क्या वाकई जमीनी हकीकत वही है जो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, या इसके पीछे एक और कहानी छुपी हुई है? आज की इस हैरानकुन और चौंका देने वाली दास्तान में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क के सफर पर जहां जदीदियत, सियाहत, दौलत और बदलती हुई सकाफत ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो हकायक आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा हैरानकुन हो। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे मुल्क का जिसका रकबा तो नक्शे पर बमुश्किल नजर आता है, मगर दौलत, ताकत और माशी इस्तिहकाम के मैदान में वो बड़े बड़े मुमालिक को पीछे छोड़ देता है। एक ऐसा मुल्क जहां आम शहरी की जिंदगी का मेयार दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुमालिक से बुलंद समझा जाता है। जहां लग्जरी गाड़ियां, शानदार इमारतें और अरबों डॉलर की सरमायाकारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन इस तमाम दौलत के बावजूद लोग अपनी रवायात, सकाफत और इस्लामी शनाख्त से गहरा तल्लुक रखते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खलीज अरब के इस हैरत अंगेज मुल्क की, जिसे दुनिया कुवैत के नाम से जानती है। मगर हैरान कुन हकीकत यह है कि आज से चंद दहाइयां पहले यही सरजमीन गुर्बत, तपते सहरा और महदूद वसाइल की अलामत समझी जाती थी। न फलकबोस इमारतें थीं, न दुनिया भर की कंपनियों में सरमायाकारी, न ही ऐसी माशी ताकत जिस पर दुनिया रश्क करती है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सहारा की रेत पर बसने वाला यह छोटा सा मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक की सफ में आ खड़ा हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुवैत की तारीख के औराकन पलटने होंगे। कुवैत का सरकारी नाम दौलत ए कुवैत है। ये खलीज अरब के शुमाल मगरबी किनारे पर वाक़े एक अहम मुल्क है, जिसकी सरहदें शुमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब से मिलती हैं। अगरचे इसका रकबा तकरीबन 17,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसकी अहमियत इसके हजम से कहीं ज्यादा बड़ी है। कुवैत के साहिल सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और इसी साहिली पट्टी ने सदियों तक इस मुल्क की माशियत को जिंदगी बख्शी। आज भी समुंदर कुवैत की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। मौजूदा दौर में कुवैत की आबादी लाखों पर मुश्तमिल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मकामी कुवैती शहरी अकलियत में है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक से आए हुए लाखों अफराद यहाँ काम करते और जिंदगी गुजारते हैं। अरब मुमालिक, जनूबी एशिया और दुनिया के दीगर खित्तों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद कुवैत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान अरबी है, ताहम अंग्रेज़ी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। सरकारी दफातर, कारोबारी इदारों और बैनुल अक़वामी कंपनियों में दोनों ज़बानों का इस्तेमाल आम है। कुवैत सिटी, मुल्क का दारुल हुकूमत, जदीद खलीजी तरक्कड़ी की एक शानदार मिसाल समझा जाता है। रात के वक़्त जब शहर की रोशनियां जगमगाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सहरा के दरमियान सितारों का कोई शहर आबाद हो गया हो। बुलंद ओ बाला इमारतें, जदीद शाहराहें और समुंदर के किनारे बने खूबसूरत मकामात हर आने वाले को मुतासिर करते हैं। अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो इस्लाम यहाँ का सरकारी मजहब है और अक्सरियत मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल है। मसाजिद की खूबसूरती, इस्लामी त्योहारों की रौनक और मजहबी रवायात आज भी माशरती जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन कुवैत की असल कहानी सिर्फ इसकी मौजूदा दौलत नहीं, बल्कि वो जद्दोजहद है जो इस कौम ने सदियों तक की। एक वक्त था जब यहाँ के लोग समुंदर में उतरकर मोतियों की तलाश किया करते थे। खतरनाक लहरों का मुकाबला करते हुए वो रोजगार कमाते थे। इन्हीं मोतियों की तिजारत ने कुवैत की इब्तिदाई माशियत को सहारा दिया। इसके साथ साथ कश्ती साजी भी कुवैत की पहचान थी। यहाँ तैयार होने वाली मजबूत और खूबसूरत कश्तियाँ पूरे खलीजी खित्ते में मशहूर थीं। यही वजह थी कि समुद्री तिजारत ने इस छोटे से मुल्क को खित्ते में एक मुनफरिद मकाम अता किया। मगर अभी कुवैत की किस्मत का सबसे बड़ा बाब खुलना बाकी था।
एक ऐसा बाप जिसने न सिर्फ इस मुल्क की तकदीर बदल दी, बल्कि इसे दुनिया की माशी ताकतों में शामिल कर दिया। सहरा की गहराइयों में छुपा वो खजाना जिसने चंद ही दहाइयों में कुवैत को गुर्बत से निकालकर बेमिसाल खुशहाली तक पहुंचा दिया। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि कुवैत की असल ताकत इसकी बुलंद इमारतें, जदीद शाहराहें या महंगी गाड़ियां हैं, तो शायद आप अभी इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत से वाकिफ नहीं। क्योंकि कुवैत की असल दौलत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के हजारों फीट नीचे दफन थी। एक ऐसा खजाना जिसने चंद ही बरसों में इस मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी। सन 1938 में कुवैत के इलाके बुरकान में वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। सहराई रेत के नीचे तेल के वसीय जकायर दरियाफ्त हुए। इब्तिदा में शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि यह दरियाफ्त मुस्तकबिल में कुवैत को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ तेल नहीं बल्कि खुशहाली, ताकत और आलमी असर और रसूखा का दरवाजा था। आज बुरकान आयल फील्ड दुनिया के सबसे बड़े तेल के मैदानों में शुमार होती है। कुवैत के पास अरबों बैरल तेल के साबित शुदा जखायर मौजूद हैं, और यही वजह है कि इसकी माशियत दुनिया की मजबूत तरीन माशियतों में शुमार की जाती है। तेल की दौलत आने के बाद कुवैत में तरक्करी का ऐसा सफर शुरू हुआ जिसकी मिसाल पूरे खत्ते में कम ही मिलती है। जहां कभी ऊंटों के काफिले गुजरा करते थे, वहां जदीद एक्सप्रेसवेज बन गईं। जहां मिट्टी और पत्थरों की बस्तियां थीं, वहां शीशे से ढकी फलकबोस इमारतें खड़ी हो गईं। और जहां रोजगार के मौके महदूद थे, वहां दुनिया भर से लोग नौकरियों की तलाश में आने लगे। कुवैत की करेंसी यानी कुवैती दीनार आज भी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। यही वजह है कि आम कुवैती शहरी की कौव्वत खरीद दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुमालिक के शहरियों से ज्यादा समझी जाती है। यहाँ बहुत से शहरियों को हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाती हैं, जिनमें रिहाइश, तालीम और तिब्बी खदमात नुमायां हुए हैं। लेकिन कुवैत सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं करता। यहाँ के सरमायाकार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी रखते हैं। बैनुल अक़वामी बैंकिंग, तवानाई, सनत और आलमी मार्केटों में कुवैती सरमाया नुमायां तौर पर मौजूद है। यही हिकमत ए अमली इस मुल्क को मुस्तकबिल के लिए भी मजबूत बनाती है। अगर आप कुवैत सिटी का फिजाई मंजर देखें तो शायद यकीन ना आए कि चंद दहाइयों पहले यह इलाका एक सादा साहिली बस्ती था। आज यहाँ जदीद टावर्स, शानदार तिजारती मराकज़ और आलमी मेयार की तामीरात मौजूद हैं। इन्हीं तामीरात में एक नाम निहायत मशहूर है, अल हमरा टावर। यह इमारत जदीद कुवैत की ताकत, दौलत और तरक्की की अलामत समझी जाती है। तालीम के मैदान में भी कुवैत ने नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। जदीद यूनिवर्सिटियां, तहकीकी इदारे और आला तालीमी सहूलियात नौजवान नस्ल को आलमी मेयार की तालीम फराहम कर रही हैं। इसी तरह सेहत के शोबे में भी अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। मगर दौलत के बावजूद कुवैती माशरा अपनी रवायात से जुड़ा हुआ है। आज भी दीवानिया की रवायत जिंदा है। शाम ढलते ही दोस्त, रिश्तेदार और मुअज्जज शख्सियात एक जगह जमा होते हैं, जहां चाय, अरबी कहवा और गुफ्तगू का सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। यही इज्तिमात कुवैती माशरती जिंदगी की रूह समझे जाते हैं। कुवैत की कामयाबी सिर्फ तेल की वजह से नहीं, बल्कि इस दानिशमंदाना मंसूबाबंदी की वजह से भी है, जिसके जरिए इस दौलत को तरक्की, सरमायाकारी और कौमी इस्तेहकाम में तब्दील किया गया। लेकिन कुवैत की तारीख में एक ऐसा खौफनाक बाब भी आया जब पूरा मुल्क चंद घंटों में जंग की लपेट में आ गया और इसकी आज़ादी खतरे में पड़ गई। ये वो वाकया था जिसने न सिर्फ कुवैत बल्कि पूरे मशरिक वुस्ता की सियासत को हिलाकर रख दिया। और इसी ड्रामा मोड से शुरू होती है कुवैत की जदीद तारीख का सबसे सनसनीखेज बाब। आबादी, मलक, तारीख सब वही, सर्फ रस्म खत बदलन है।